जो हम मॉडर्न योगा आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे माइंड पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, चलो आज जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं योगा की, अष्टांग योग, हठ योग, और फिर हम और फिजिकल प्रैक्टिसेस भी करते हैं जिसमें स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है, जिसमें जिम इंक्लूडेड है, फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस इंक्लूडेड है। तो डिबेट सबसे पहले आती है कि इन सब में सबसे बढ़िया, सबसे इफ़ेक्टिव और सुपीरियर प्रैक्टिस कौन सी है, अष्टांग योग है, हठ योग है, या फिर जो जिम है। कौन सी प्रैक्टिस है जो आपकी बॉडी माइंड को सबसे ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करती है, सबसे ज़्यादा हेल्दी रखती है। तो योगा में फ़िलॉसफी आ जाती है, क्रियाज आ जाती हैं जो आपकी बॉडी को अंदर से क्लेंज और साफ़ करती है। जिम में होता है कि आपकी जॉइंट हेल्थ, आपकी मोबिलिटी, आपकी मसल पे वर्क करती है। तो कौन सी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है? और जो इंटरनेट गुरुज हैं वो कहते हैं कि एक सेट ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है, दूसरी सेट ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है, या फिर हम सेक्युलर हो जाते हैं जिसमें हम दोनों को मिक्स एंड मैच करते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे। अगर कोई भी कहता है कि एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस ज़्यादा सुपीरियर है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इग्नोरेंस। आपने दूसरी स्टाइल्स ऑफ प्रैक्टिस, दूसरी बॉडीज़ पे कैसे काम करती है वो आपको नहीं पता है। एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस एक पर्सन को ज़्यादा सूट कर सकती है, दूसरे पर्सन को सूट ना करे। योगा सुपीरियर है या जिम की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ये कहना थोड़ा सा इग्नोरेंस में आ जाएगा। ये थोड़ा कि हम दूसरी साइड, दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी माइंड को हम इग्नोर कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि योगा ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि इसमें फ़िलॉसफी की भी प्रैक्टिस हो रही है, इसमें ब्रेथ की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो जो फ़िलॉसफी हम पढ़ रहे हैं उससे माइंड पे कुछ चेंज आ रहा है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि आप इतने भी जो योगा टीचर्स निकल रहे हैं दिन प्रतिदिन, नए योगा टीचर्स बन रहे हैं, हज़ारों स्कूल्स हैं, लाखों स्कूल्स हैं जिसमें हज़ारों टीचर्स रोज़ निकल रहे हैं। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है, आई थिंक वो ज़्यादा बुरी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जॉब वर्किंग पीपल। वो ज़्यादा माइंड से उनका दिमाग ऐसे ख़राब हो चुका है योगा कर करके। रीज़न है कि आपने योगा स्टार्ट कर दिया, आपको एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, वरना ना आपकी प्रैक्टिस होगी, ना आप सुबह टाइम से उठ पाएंगे, ना आपको अच्छा फील होगा, और ना आप जो प्रैक्टिस है उसको सिखा पाएंगे। तो पहले तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया, आपकी लाइफस्टाइल पूरी कंप्लीटली चेंज होगी। अब ये है कि आधा अधूरा ज्ञान वो फिलॉसफी से उठाने लगते हैं कि आइडियल चीज़ें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यम नियम फॉलो करेंगे, और किसी को हम हेट नहीं करेंगे और इक्वली ट्रीट करेंगे। लेकिन अंदर जो है वो साफ न है नहीं। हमने आइडियल तो पढ़ लिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, लिखा है शास्त्रों में, योगा शास्त्र में लिखा है कि, योगा सूत्रास में लिखा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो तो मैं कर नहीं रहा हूँ। तो वहाँ तक मैं पहुँचूँगा कैसे? उसका स्ट्रगल चलता रहता है, कंटिन्यूस स्ट्रगल है जिसको सॉल्व कैसे किया जाए वो किसी को पता नहीं है। और योगा में जैसे ही कोई आता है उस थॉट प्रोसेस से आता है कि भाई चलो हम अच्छे इंसान बनेंगे, हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे ही पढ़ता है कि अच्छा मुझे ये करना है और मैं तो कुछ उल्टा ही कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूस स्ट्रगल हो जाती है, माइंड और ख़राब होने लगता है कि भाई मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल लोगों की तरह पहली बात तो जी नहीं पा रहा हूँ, और प्लस एक और स्ट्रगल ऐड हो गया है। नॉर्मल स्ट्रगल तो लाइफ का था ही, और स्ट्रगल ऐड हो चुका है। ऊपर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, योगा टीचर्स हैं जो अपनी क्लासेस अच्छी तरह बेच पा रहे हैं, वो कैसे बेच पा रहे हैं? बेसिकली करते हैं कि एक लाइफस्टाइल बेचते हैं, पाखंड है, उसको बढ़िया तरीके से रैप अप करते हैं शब्दों में, कुछ सूत्रास बोलने लग जाएंगे, कुछ संस्कृत के शब्द बोलने लगेंगे, और उसको ऐसे रैप अप करेंगे शब्दों में, और फिर आपको बढ़िया तरीके से उसको बेचेंगे। आपको लगेगा कि हाँ भाई कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, कितने ज्ञानी लोग हैं ये जो शब्दों को अच्छे से पिरो रहे हैं। तो दोनों तरफ से योगा सूत्रा से आपको भी एक तरह से लग रहा है कि अब मैं इस तरह से कैसे बनूंगा। जो लोग हैं जो अच्छे शब्द बोल पा रहे हैं उनसे भी आपको लग रहा है कि मैं इस तरह से कैसे बनूंगा। लेकिन आप जहाँ हो वहीं पे हो और स्ट्रगल कंटिन्यूस चले ही जा रहा है। तो
इस चीज़ में मैं ये कैसे कहूँ कि भाई योगा इज़ दी सुपीरियर प्रैक्टिस है वो, क्योंकि उसमें योग सूत्रास हैं। ये तो स्ट्रगल में और ऐड कर रहा है, सिंप्लीफाई तो कर नहीं रहा है लाइफ को। अब लाइफ को सिंप्लीफिकेशन उसमें कैसे आएगी? योगा सूत्र मैंने तो नहीं पढ़ा है और ना मुझे ज़रूरत लगती है उसको पढ़ने की। जो चीज़ें हैं उसमें वो आप बिना बुक्स को पढ़े भी जान सकते हो, अगर आप के अंदर ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी हो। ऑब्जर्वेशन पावर कैसे अच्छी होगी? अगर आप अपने साथ अकेले बैठना सीखेंगे। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाओ वहाँ, आप अकेले बैठ सकते हो। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कि आपको कोई पैसा खर्च करना ही नहीं है, आपको बस थोड़ा सा टाइम निकालना है और अकेले बैठना है और ऑब्जर्वेंट होना है। तब आपको पता चलेगा ये जो सर्कस चल रहा है योगा का कि अच्छी लाइफस्टाइल बेचना और अच्छे शब्द बेचना, उससे आप थोड़ा डिसोसिएट होने लगोगे। और अब क्योंकि मार्केट में वही चल रहा है, तो इस चीज़ में आप फेमस नहीं हो सकते। अगर आपको लग रहा है कि जो असली ट्रूथफुल प्रैक्टिस है उसके लिए आपके पास मास ऑडियंस होगी, तो वो पॉसिबल है नहीं। जो पाखंड कर रहे हैं लोग, उनके पास ही मास ऑडियंस होगी और वो रियलिटी है। तो जैसे आप ये समझने लगेंगे तो धीरे धीरे आप इस चीज़ से डिसोसिएट होने लगेंगे कि आपको उस जैसा नहीं बनना है, आपको नॉर्मल रहना है और अपने पाथ को ट्रूथफुली आगे इसके ऊपर बढ़ते रहना है। लोग आसपास क्या कहते हैं, लोग ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर स्ट्रगल ख़त्म हो चुका होगा। तो करते हैं, प्रैक्टिस करिए इसको, अकेले बैठिए और समझिए चीज़ों को, ताकि आप सर्कस में ना पड़ें।